ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और साप्ताहिक वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको बोला था कि आई एम नॉट लॉन्ग, और एक ट्विटर पे बहुत अच्छी एक चीज़ डाली थी मैंने। शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग था, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैंने ऐसी लिख दिया, माई नेम इज़ अतुल एंड आई एम नॉट लॉन्ग। लेकिन ये मैं पिछले फ्राइडे को आपको बोल के गया था कि 15,625 मेरा टारगेट है। आपने देखा उस नंबर ने कैसे उसको खींचा, उसके नीचे कितना नीचे जाके लो बनाया। मैंने आपसे कहा था, अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुनाओ, कि मार्केट एक संलग्न आपको नहीं दे रहा है, तो आप 2-3 बार उसको घुमा चुके हैं। ये तीसरी बार हमने इस राउंड को घुमाया, और फिर मैंने 15,625 पे आपको हिंट किया, ऑल यूर्स। मतलब मैं वहां हट गया शॉर्ट्स में से, वापस बाजार ऊपर आया, और फिर हमको जो करना था हमने फिर किया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे मेल्स मुझे आए कि सर ये आपने 15,625 का नंबर बोला और ये एकदम से अचानक से क्या हुआ, एवरीबडी इज प्लेइंग फॉर 16K। लास्ट फुल जुलाई, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, तो 6-7 एक्सपायरी हो गई, लेकिन 15,600 कहीं नजर नहीं आ रहा। और मैं बार बार लोगों से यही पूछ रहा था कि 15,600 अगर आ भी गया, तो मैंने पिछली बार भी बोला था, उखाड़ोगे क्या तुम 15,600 स्क्रीन पे देख के। मैंने एक और ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि और भी कई नाम आएंगे। अडानी पोर्ट और टाटा मोटर के साथ हुआ, अब इस बार आपने देखा डॉक्टर रेड्डी के साथ हुआ। मैं आगे भी आपको बता रहा हूँ, ऐसे कई नाम अभी बाकी हैं जिनमें सब कुछ होना बाकी है। सिंगल डे ही होगा, और हमारे शीट के लेवल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं सारे स्टॉक्स। जैसे ही डॉक्टर रेड्डी ने वो लेवल टूटा, हमें दिखा कि भैया ये हो गया इसका प्रोग्राम, और रिजल्ट पे तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं सब। क्योंकि मैंने आपको बताया वो प्लैनेटरी लाइन से, अगर प्लैनेट ने किसी चीज को सपोर्ट देना छोड़ दिया, राधे राधे। तो अब बात यह है कि बार बार मैंने आपको एक चीज समझाई, उससे पहले भी मैं बोलता रहा, डांस टिल द म्यूजिक लास्ट। जिसको समझना था वो समझ गया। और मैंने आपको कहा कि ऐसे पूरा मार्केट नहीं गिर जाएगा, कुछ ऐसे चंद स्टॉक्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, ये आपको सोचना होगा। मैंने आपको ये भी बताया है कि 16,625 के ऊपर मेरा टारगेट 17,576 का है, 17,576, और वो भी आएगा एक दिन स्क्रीन पे। लेकिन क्या पहले हम 17,000 की तरफ जा रहे हैं, कि लोग 16,200 16,500 बोल रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं? ये एक यक्ष प्रश्न है। और एक और आपको बताऊं, एक मार्केट में खूब वो ट्वीट घूम रहा है, बहुत सारे फेसबुक पे घूमा, यूट्यूब पे घूमा, किसी ने मुझे भी भेजा। मुझे पता है वो कहाँ से टिप टाप के किसी ने निकाला है, जिसने जो सो कॉल्ड गुरुजी हैं वो बोलते हैं मेरी रिसर्च है। वो रिसर्च कुछ नहीं है, वो गान की बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा होता है जून के लो से, मगर उसकी एक कंडीशन होती है। उसको देख के कई टेक्निकल वाले भी पीछे चल दिए कि 5 से 7% टोटल पूरे महीने में जून की क्लोज से जुलाई की क्लोज, कल आपने देखी मंथली क्लोज क्या आई, और उसके बीच में अगर आपने स्मार्टली प्ले किया हो तो आप कितने पॉइंट्स बना सकते थे, आपको सोचना है। हुआ कुछ भी नहीं। 16,000 के लिए लोगों ने 30-30, 40-40 वीडियो बना दिए। डेली वीडियो बन रहे हैं, डेली यूट्यूब पे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कोई ये नहीं बता रहा आपको कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ये सैलॉन राइज है कि बाय ऑन डिप्स है। और पिछले फ्राइडे को जब आप टॉप पे क्लोज हुए, उससे पिछले फ्राइडे को आप टॉप पे क्लोज हुए, हर बार मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बोली, आई एम नॉट लॉन्ग एंड नाइदर आई हैव अ प्लान टू गो लॉन्ग। लेकिन हर बार मैं ही आके बोलूंगा, ऐसा नहीं है। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 मेन इंपॉर्टेंट बात। एक तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उन लोगों को बता दूं कि अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद वी आर ओपनिंग ग्रुप मेंबरशिप के लिए मैं ओपन कर रहा हूं कुछ सीट्स, और लिमिटेड सीट्स होंगी। मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी है, कई लोगों की रिक्वेस्ट पेंडिंग चल रही है, लेकिन वो सब नहीं,
जो अब मुझे मेल करेगा, और मेल करने का मैंने आपको फॉरमोस्ट रूल बताया है, कॉन्टेक्ट विद योर मोबाइल नंबर एंड दैट मोबाइल नंबर शुड बी रियल, और वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कांटेक्ट करने वाला हूं उस नंबर पे। तो डोंट वेस्ट आपका टाइम, मेरा टाइम। बिना मोबाइल नंबर के आप कांटेक्ट करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मेल पे मैं कोई भी डिटेल देने वाला हूं, तो मैं नहीं देने वाला हूं। मैं जब तक आपसे बात नहीं करूंगा, नहीं समझूंगा, ना आपको मेरी बातें समझाऊंगा कि मेरे यहाँ ट्रेड कैसे होता है। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। हम एक अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, मेरा मॉडल एकदम अलग है। हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं, और मेरे को परेशान नहीं करना है पूछ के कि सर आपको ट्रायल है क्या, आप कितना है, आपने पिछले महीने क्या किया, वो क्या, सब कुछ पब्लिक डोमेन पे मौजूद है। आप जाइए और पिछले 5-7 वीडियो देख लीजिए। आप बजट से पहले से वीडियो देखिए, मैंने क्या बोला, क्या हुआ। यहाँ मैंने बोला था .com नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या बोला क्या हुआ वो तो आपको दिखेगा ना पब्लिक डोमेन पे। और ट्वीट्स देख लीजिए। गोल्ड का लेवल दिया था, पैड का दिन 1808, 1830 का हाई मारा, वहां मैंने लिख दिया अब आपकी विश है, आप उसको बुक करो, ट्रेड करो, जो करना है करो। 20 से 22 डॉलर का आपको जब मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये पता था कि किस लेवल के नीचे मुझे हट जाना उसमें से। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, सर वी मेड मनी, अभी क्या करना है। कुछ नहीं करना भैया, जाओ जाके चैरिटी करो, क्योंकि मैंने सार्वजनिक लेवल डाला है और आगे भी डालूंगा। कब डालूंगा, डोंट एक्सपेक्ट भी कि एवरी टाइम मैं आके डालूंगा कि गोल्ड का लेवल ये है, सिल्वर का लेवल ये है। मेरा जब जो मन होगा मैं वो लेवल डाल दूंगा। मैं आपको अलग अलग चीजें दिखा रहा हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं। हैंग सेंग में जो हुआ, आई हैव 2-3 कस्टमर्स देयर आल्सो। हैंग सेंग में पहले दिन हमने उनको बोला, क्योंकि हमारे शीट का लेवल टूटा, और जैसे ही टूटा मैंने उनको बोला कि ये कोई एक छोटी चीज नहीं है। यहाँ पर सन की, जुपिटर की इतनी बड़े बड़े प्लैनेट्स की पोजीशन है, अगर ये इसको तोड़ रहा है और इसके नीचे क्लोज हो गया तो तबाही हो जाएगी, और तबाही हो गई। क्योंकि मेरे पास दुनिया भर के बाजारों के नंबर्स निकले हुए पड़े हुए हैं, सबकी प्लैनेटरी लाइन्स मैंने बना के रखी है, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम, एवरीथिंग। हाँ, मैं किसको क्या कब दूंगा वो इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसको क्या देना चाहता हूं। ऐसे यूएस मार्केट पूरा निकला हुआ है, यूके मार्केट पूरा निकला हुआ है। एनीथिंग विच इज ट्रेडिंग, टाइम लगता है इसमें, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। तो atul.maheshwari@gmail.com, ये वीडियो देखने के बाद आप अप्रोच किए अलॉन्ग विद योर फोन नंबर और विद योर फुल माइंड शॉट। टाइम पास मत करना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है। तो जो जेन्युइन लोग हैं वही कांटेक्ट करें, जिनको पोजिशनल ट्रेड करना आता है वो कांटेक्ट करें, जो फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें। ऑप्शंस में करता हूं, लेकिन बहुत ही लुक्रेटिव कुछ हुआ तो, और बहुत फास्ट ऑप्शंस में हम गेम करते हैं, क्योंकि वो थीटा डेल्टा का गेम जो होता है वो बच्चों की समझ से बाहर है। और ये मंथली या वीकली अगर हम करते भी कुछ है तो हम एकदम एंड टाइम पे जाके करते हैं, जब हमको कुछ कोई पॉइंट नजर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन बीच में मैंने ट्विटर पे वो डाले, टाइमिंग्स डाले, उसी दिन क्यों डाले, आपने नजारा देखा। पहला टाइम पॉइंट ही 12:25 का डाला था, और 12:25 के बाद आप देखो क्या हुआ वहां पे। अगले 2 टाइम में मार्केट कहां से कहां आ गया। मैंने आपको कहा था कि डे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, कभी कभी बनता है डे ट्रेडिंग में पैसा, ऐसे कम दिन आते हैं, लेकिन वो दिन हमारा चूज्ड डे था, मुझे पता था आज ये होना है, तो मैंने उठा के डाल दिया और आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया कि देख लो इस टाइम पॉइंट पे क्या 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 हो रहा है, उसको कैसे ट्रेड करना है, क्या देखना है उसमें। नो डाउट हम तो उसमें एस्ट्रोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, गान के लेवल्स भी यूज कर रहे हैं, कबाला ऑफ नंबर्स के लेवल यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वो करना है तो मैंने उसकी कंडीशन बताई भी है। डोंट मेल मी कि सर आप मुझे बता दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं जब ही बताऊंगा जब मेरी कंडीशन पूरी होगी। 5100 सब्सक्राइबर, 1000 लाइक, जिस दिन ये स्क्रीन पे दिख गया मेरे चैनल पे यूट्यूब पे, उस दिन ये डे ट्रेडिंग का राज खुल के सबके सामने आ जाएगा। तब तक जब मेरी मर्जी होगी जब मैं डाल दूंगा, किसी दिन लगा मुझे कि डालना चाहिए। और हमेशा ये मत सोचना कि उस टाइम पॉइंट पे मार्केट गिरेगा ही, उस टाइम पॉइंट में मार्केट बढ़ भी सकता है, तो उसमें देखना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट्स क्या बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने देखा पानी से तबाही, हर जगह हो रही है तबाही, और जो मैंने वो शेयर डाला था लगेगी आग, तो लग गई आग हैंग सेंग में। और
क्या ये आग फैलेगी? ये हम अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर कर चुके हैं, या ये आग वहीं जाके खत्म हो गई पर अब हम दूसरी जर्नी चालू कर रहे हैं। आज मैं आपको ये कुछ नहीं बोल रहा कि मैं लॉन्ग हूँ, शॉर्ट हूँ, डोंट एक्सपेक्ट एवरी टाइम शुड आई कम और आपको ये बताऊं। लेकिन अगस्त का आज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ग्रुप चालू करने, क्योंकि अगस्त में एक आपको भी पता है कि अब एक डिसिसिव मूव का टाइम आ चुका है। या तो ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होने वाली है या नीचे की तरफ ब्रेक होने वाली है, और जिस तरफ भी ब्रेक होने वाली है मस्त आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, और स्टॉक्स जो है वो तो अलग है। तो मस्त आपको मिलने वाला है, जो जर्नी है बहुत ही शानदार जर्नी होगी जिस तरफ भी होगी। और अगर आपको ये जानना है कि वो किस तरफ होगी तो आपको आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। हर बार आके मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा कि ये जर्नी किस तरफ होगी, क्योंकि मैंने देखा है लोग करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सर ये बता दो, वो बता दो, बता दिया उसके बाद कोई वो नहीं। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कुछ कमा लिया तो भैया चैरिटी करो तो करो, बताओ तो सही मुझे कि हाँ मैंने कमाया, मैं चैरिटी कर रहा हूँ। नहीं कर रहे तो फिर तुम ढूंढते रहो फ्री में। फ्री में कौन तुमको क्या बता रहा हो, देखो जहाँ से मिलता है वहाँ से लो। मैं तो हमेशा नहीं बताऊँगा ऐसे, जितना मुझे बताना चाहिए मैं बताऊँगा। और किसी दिन मुझे बीच में आया तो मैं आ जाऊँगा और अचानक से बोल दूँगा कि ये लेवल है और यहाँ से यहाँ हम जा रहे, जर्नी ये स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा कि उसने एक फ्री ऊपर का हाई बनाया, एक उसने फ्री लो नीचे का बनाया, और हम दोनों के बीच में खड़े हुए हैं। तो यार ये उस तरफ जाने वाला है या इस तरफ जाने वाला। और इतना बोल देता हूं कि अगर आप उल्टे खड़े हुए तो आपके पैसे लगने निश्चित है, निश्चित है। और ये जो बार बार मार्केट ऐसा कर रहा है ना कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। यही फंसाएगा मार्केट आपको। अगर उसको ऊपर ब्रेकआउट देना हुआ तो भी, और नीचे ब्रेकडाउन देना हुआ तो भी। आप सोच के बैठो कि यार यहाँ से तो हमेशा घूमता है, वो उसने 2-3 बार 4 बार कर लिया। एवरी टाइम मार्केट विल नॉट डू इट। और एक मैं अपनी वीडियो में बार बार आपको बोलता रहा हूँ कि गुरु की हद पहचान लो। गुरु की हद तुम ना पहचान सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू नो द सब्जेक्ट, कि गुरु की हद है कहाँ तक। 3939 वाला जो मेरा S&P का लेवल था, आज भी देख लो S&P कहाँ है, वहां से कितने पॉइंट ऊपर है, किस दिन बोला था, और वहां से आज तक S&P कहाँ पहुंच गया। तो क्या S&P यहाँ से और ऊपर जा रहा है। अमेरिकन मार्केट में भी सेम चीज है कि वो पूरी दुनिया परेशान है कि भैया सब कुछ हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, फेड की मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये मार्केट रुक क्यों नहीं रहा, या वो कहाँ जा रहा है। वो क्या 4500 4600 S&P जाने वाला है। अगर 4500 4600 S&P जाने वाला है तो निफ्टी तो यहाँ खड़ी नहीं रह सकती ना। और अगर नीचे आने वाला है 4000 4100 तो भी निफ्टी यहाँ खड़ी नहीं रह सकती आपकी। आपके बाजार को उसके टेंडम में मूव करना पड़ेगा। और ऑपरेटर बहुत खूबसूरत तरीके से आपको फंसा रहा है। आपने देखा वहां डाउ जोन्स ने हाई मारा, आप खुश हो गए। कल हमने टाइम पॉइंट बता के रखा हुआ था बच्चों को सबको कि भैया सेकंड हाफ में देखो क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइमिंग को छोड़ के मैं तो उनको ये बोल देता हूँ इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी। मुझे ये कैलकुलेशन पता है कि क्लोजिंग कहाँ हो सकती है, 10-20 पॉइंट इधर या 10-20 पॉइंट उधर। अगर आपको क्लोजिंग का लेवल पता है तो मार्केट दिन भर में कुछ भी कर रहा हो, आपको पता है लास्ट में घूम के बोलते हैं सुबह का बुला शाम को घर पे आता है। वो शाम को 3:30 बजे कहाँ आने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप उसके रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी भी तरफ नीचे जा रहे हो, और अगर मैंने बोला इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके आसपास क्लोजिंग होनी है 20 पॉइंट इधर उधर, तो आप बाय कर लो। उधर जा रहे हो तो आप सेल कर दो, सिंपल है। इस तरह से हम करते हैं और ये सब प्री इन्फॉर्म रहता है मेरे ग्रुप में। अगर आप रियली में, जो लोग मुझे कई लोग पूछते हैं आप सिखाते हो क्या, तो भैया मैं कुछ नहीं सिखाता, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ा है या सीखा है, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, रोज 4-5 घंटे की पढ़ाई करता हूँ और दुनिया भर के बाजारों को ट्रैक करता हूँ, वो इसीलिए कि मुझे पता रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। और वो चीजें मैं अपने ग्रुप में लिखता हूँ और उनको हमेशा बोलता हूँ कि आपने नोट्स बनाओ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर ये होगा तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझती है, लेकिन आपको ये तो समझता है ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर मैंने लिखा कि सन इज एक्सपेक्टिंग दिस प्लैनेट, तो यू नोट डाउन द डेट एंड दिस, एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे जाके ये चीज देखनी है, कहाँ पर जाके देखनी है। या नेक्स्ट टाइम अगर मैंने लिखा कभी
कि सन इज एस्पेक्टिंग दिस प्लैनेट और दिस इज द रिजल्ट, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। यू कैन चेक ऑल्सो योर डाटा कि हाँ ये मेरे पास नोटेड है। फिर गायन की मैथ्स है, कौन से नंबर के साथ आपको फ्रैक्शन कैलकुलेशन करनी है, डिग्री क्या है, टाइम क्या चल रहा है, प्राइस टाइम के आगे है कि प्राइस टाइम के पीछे है, टाइम एक मूव कर रहा है, प्राइस एक मूव कर रहा है, दोनों मीट होंगे तो कुछ ना कुछ विस्फोट होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और अगर दोनों में इम्बैलेंस है तो कोई एक चीज आएगी। तो अब आप समझो कि टाइम अगर एक जगह पहुंच गया तो टाइम तो पीछे आने से रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना 16 तारीख की डेट आ गई तो पीछे भी 15, 14, 13 होगा, ऐसा नहीं हो। 16 के बाद 17 ही आनी है, तो बैलेंसिंग किसको करनी है, प्राइस को। तो अगर टाइम आगे चल रहा है प्राइस पीछे, सिंपल है, हम लोग बाय करेंगे। अगर प्राइस ऊपर आगे चला गया टाइम पीछे, तो उसको फिर बैलेंसिंग करने आना पड़ेगा। दिस इज ऑल व्हाट मार्केट इज। फिर मुझे किसी ने पूछा कि सर आप टेक्निकल, अरे ये टेक्निकल में बहुत सालों पहले देखता था भैया, और ये टेक्निकल आजकल हर आदमी देखता है। तो जो हर आदमी जो चीज देखता है, 16,000 की बातें कब से हो रही हैं? जून से सुन रहा हूं मैं 16,000 आ रहा है, आ गया क्या स्क्रीन पे? और आ जाता तो तुम क्या कर लेते? 962 आ गया, तुमने क्या कर दिया? 962 आ गया, चलो मान लो 16,000 ही आ गया ना, 40 पॉइंट इधर के उधर। व्हाट यू हैव डन, यू ऑल हैव गॉन लॉन्ग एंड देन नेक्स्ट डे व्हाट हैपन, मार्केट ने आपको पटक दिया उठा के नीचे। फिर मैंने आपको 15,625 बताया, वो मैंने बता दिया, पूरे बाहर आ गए, सब जने लिखने के क्यूब है क्यूब है क्यूब है। अरे क्यूब तो है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यूब तो बहुत सारे नंबर होते हैं, कितने क्यूब बता दूं मैं आपको, लेकिन कौन से क्यूब का सिग्निफिकेंस और यहाँ पर है वो जानना बहुत जरूरी है। अगस्त महीने में कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जिनका सिग्निफिकेंस है, जिससे आप मार्केट को जज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोग समझते नहीं है। और शीट भी मैंने लिमिटेड लोगों के साथ शेयर की। अब जो ग्रुप में आएंगे उनको एक एडेड बेनिफिट मिलेगा, अलॉन्ग विद माय ग्रुप मेंबरशिप दे विल गेट दैट शीट आल्सो। और अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाली शीट चाहिए, तो मैं वो ओपन करूंगा और दे दूंगा वो शीट, अगर आपको उससे उसी से फायदा होता है। लेकिन वो एक तरीका है काम करने का, ऐसे 4 तरीके अलग होते हैं, लेकिन उसमें ये चीज है कि आप बचे रहोगे, एटलीस्ट यू नो, मतलब आपको ये पता रहेगा कि डायरेक्शन क्या है मार्केट का, या जो एक पर्टिकुलर शेयर पे आप ट्रेड कर रहे हो वो क्या करने वाला है, रिजल्ट वाले दिन वो क्या कर सकता है, वो लेवल कौन से लेवल पे है, कौन सा नेक्स्ट लेवल है जहां वो जा सकता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो जिस तरफ की जर्नी वो स्टार्ट करे उस तरफ की गाड़ी में आप बैठ सकते हो। तो ये मैंने लाइव दिखाया है, जिन्होंने भी शीट्स लिए उनको। सोने चांदी में भी दिखाया है कैसे सोना 1808 को क्रॉस करके कैसे गया 1830। तो कम नहीं होता है $20-22 भी, हमेशा $100 की कॉल नहीं होगी, और होगी जिस दिन दूंगा $100 की कॉल भी। या आपको अगर ये पता होगा कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो आप सोने चांदी में भी कर सकते हो। हालांकि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग एमसीएक्स ट्रेडिंग, बट आई नो पीपल आर डूइंग इट। और इस बार भी मुझे कई लोगों ने मेल किया कि सर हमने तो कमाया पैसा, ठीक है कमाया तो भैया चैरिटी कर दो, और नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम डोंट एक्सपेक्ट मी फ्रॉम मी कि मैं ऐसे आके लेवल्स देने वाला हूँ। मैं नहीं देने वाला हूँ, हमेशा नहीं देने वाला हूँ। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको हॉरोस्कोप पे दिखाया, बिडन साहब अमेरिकन मार्केट के प्रेडिक्शन पे दिखाया, इंडियन मार्केट के प्रेडिक्शन पे दिखाया, आपको इलेक्शन में दिखाया, आपको मैंने आउट ऑफ वे जाके फुटबॉल के मैच में दिखाया। तो हर चीज प्रेडिक्ट तो की जा सकती है, उतना काम करना चाहिए, उतना डाटा तुम्हारे पास होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। खाली ये बोलना कि अरे यार यहाँ से तो अब 16,000 आ जाए, यहाँ से 16,000, 16,000 के चक्कर में तुमने कितने अपने राउंड खो दिए वो तुम सोचो ना जरा। और फिर तुम फ्रस्ट्रेशन में बैठे हो, डर में बैठे हो, जरा सा गिरता नहीं है मार्केट। मार्केट इतनी बड़ी रैली करके आया लेकिन 300 पॉइंट मार्केट गिरता है, सब हलते फिरते। क्यों? क्योंकि निफ्टी 300 पॉइंट गिरती है लेकिन तुम्हारा स्टॉक उसका क्या हो रहा है? रिलायंस एजीएम पे एवरीथिंग बाय बाय बाय। व्हाट हैपेंस टू रिलायंस? वेयर इज रिलायंस? एजीएम का प्राइस देखो और आज का प्राइस देख लो। व्हाट हैपेंड टू डॉक्टर रेड्डी? अडानी ग्रुप को क्या हुआ?
क्या मुसीबत आके अडानी ग्रुप में। और ऐसी बहुत सारे भी हाई फ्लाइंग नेम घूम रहे हैं, उनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं, वो किसी भी दिन अपनी उल्टी चाल चालू करेंगे, आप फंस जाओगे। डॉक्टर रेड्डी 3 महीने की चाल उसने 3 घंटे में निकाल दी। मैंने बोला ना आपको, आप धीरे 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 आगे बढ़ते हो और एक झटके में नीचे आ जाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा लेवल है जिस लेवल के नीचे अगर डॉक्टर रेड्डी गया तो ये खत्म है। फिर पूरे गटर के जैसे वाटरफॉल गेट खुल जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, अपने फ़ोन नंबर, अपना नाम, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप क्या चाहते हैं क्लियर कट लिखिए। अगर आप हॉरोस्कोप रीडिंग कराना चाहते हैं, वो भी मैंने अभी वापस खोला है, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था अभी काफ़ी दिनों से। नाउ आई हैव ओपनड इट। इफ़ यू वांट टू, you have any problem, if you want me to check your horoscope, it takes time because it takes 8 to 10 hours to check a horoscope and then give remedies and all। और मेरी रेमेडीज डे टू डे वाली होती हैं। मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं देता जिसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होने वाला हो, या मेरे को कोई ना कोई अंगूठी बेचनी, ना कोई यंत्र बेचना। सिंपल सीधी रेमेडी दूंगा, ये कर लो तुम्हारा भला होगा। और उतना ही मुझे पैसा चाहिए जो मेरी मेहनत का पैसा है। मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं है कि तुम लोग मुझे बोलते हैं सर आप ये अंगूठी बना दो, ये बना दो, कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कोई कांटेक्ट है। हजारों लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं सर मैं हमारे साथ टाई सब कर रही, मेरे को कोई टाई अप किसी के साथ नहीं करना। गो एंड सर्च योरसेल्फ कि कहाँ ये मिल जाएगी। मैं एक दो वो दे सकता हूँ इंडिकेशन कि कहाँ मिल सकती है, बस। दैट टू मेरे उस परव्यू में नहीं है वो। पहली बात तो मैं उसके लिए हाँ बोलता ही नहीं हूँ। आपको जो करना है आप करिए। मेरी रेमेडी सिंपल है। आपको क्या पूजा करनी है, आपको क्या दान धर्म करना है, आपको क्या रेमेडी करनी है, कौन से प्लैनेट के साथ में आपको अपना जीवन आगे गुजारना है, कहाँ जाके डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक तो उसका प्लैनेट क्या है, होगा नहीं होगा वो नारायण जानते हैं। मैं एक जरिया हूँ, मैं बता सकता हूँ। बहुत लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत लोगों के मेल आते हैं, लोग बहुत वो करते हैं, खुश होते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है। जिस पर्पस के लिए मैं काम कर रहा था वो करता हूँ। ऐसे ही हमने बहुत सारे लोगों ने और भी आजकल, क्योंकि मीडिया की पहुँच बहुत दूर दूर तक हो गई है कि सर आप इस मार्केट में काम करते हो क्या। आप देखिए, आप किसी भी चीज़ पे अगर मेरे से बात करना चाहते हैं, किसी भी मार्केट के बारे में मेरे से बात करना चाहते हैं, और अगर एक साइजेबल ग्रुप है वहाँ पर कोई काम करने वाले, तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। नो डाउट इट विल टेक टाइम बट वी कैन डू इट एंड आई हैव शोन यू अगेन एंड अगेन हाउ वी विल डू इट। तो अगस्त महीने में आप तैयार रहिए। आपको डिसिसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने वाला है। और मुझे मेल करके मत पूछना कि सर अब हम क्या करें या क्या हो रहा है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। अगर आप मेरी वीडियो को देख के कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, आई एम नॉट एट ऑल अ टेक्निकल गाय, अ सेबी रजिस्टर्ड गाय। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। सो माई ऑल व्यूज आर बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी ओनली। और मुझे ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी से बढ़कर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। सारे मूवमेंट एस्ट्रोलॉजी से आते हैं, सारे मूवमेंट प्लैनेट्स के कारण होते हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे कुछ हो। हाँ, इन्वेस्टर्स, कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि सर जैसे मैंने आपको बताया था, तो कुछ इन्वेस्टर्स ने जब वो मेरे ग्रुप में आए तो उन्होंने बोला सर कि आप हमको ट्रेडिंग वाले मैसेज भी दे दो, हम लोग करेंगे नहीं लेकिन हम कैश में तो कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों को इतना समझ में आने लगी वो चीज़ कि उन्होंने सोचा कि यार ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। तो दे हैव ऑल्सो मेड मनी ये राउंड में। उन्होंने भी किया, उन्होंने कॉल्स बेची, जैसे मैंने कहा उनको नंबर की इंपॉर्टेंस बताई। और जिस दिन वो नीचे आया और जब मैंने खुलेआम बोल दिया कि हम लॉन्ग नहीं है, तो ग्रुप में तो आप समझ ही सकते हो मैंने क्या लिखा होगा। ग्रुप में तो मैं क्लोजिंग के साथ लिखता हूँ कि इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी। मैंने हमेशा आपको बताया है, मंडे की ओपनिंग हो या कोई भी ओपनिंग हो, मंडे की ओपनिंग खास तौर से मैच्योर ट्रेडर्स के द्वारा वो ओपनिंग होती है। इंपॉर्टेंट इज वेयर यू आर क्लोजिंग ऑन फ्राइडे। तो वो आप देख लो बार बार। वीकली क्लोज की इंपॉर्टेंस है, मंथली क्लोज की इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। और कुछ नंबर्स, कुछ लेवल्स की इंपॉर्टेंस है, कुछ वाइब्रेशन होते हैं उन नंबर्स पे। उसके ऊपर अगर तुम नहीं जा रहे हो
तो क्या होगा, अगर उसके नीचे नहीं जा रहे हो तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। लिमिटेड सीट्स की ओपनिंग है, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये सब चीज़ें पहले से पता रहे तो atul.maheshwaridaya@gmail.com पुराने वीडियोस देख के मेरे पास आइएगा, ताकि आपका और मेरा टाइम ना वेस्ट हो। बाकी जो मुझे समझाना है मैं समझा दूंगा, कैसे हम काम करते हैं वो बता दूंगा, क्या माइंडसेट होना चाहिए मेरे साथ काम करने के लिए वो समझा दूंगा। चॉइस इज़ योर्स। मेल कीजिए अलॉन्ग विद योर फ़ोन नंबर, क्या आप चाहते हो, और उसको कंसल्टेशन है तो, ये है तो, अमेरिकन मार्केट है तो, और किसी मार्केट पे आप काम करना चाहते हो तो। बिटकॉइन का बार बार मुझे लोग बोल रहे हैं, मैं बिटकॉइन की ट्रेडिंग के फेवर में नहीं हूँ, फिर भी किसी दिन जिस दिन इम्पोर्टेंट होगा उस दिन मैं बिटकॉइन इथेरियम का दोनों का लेवल डालूंगा और टाइम पीरियड बताऊंगा। इस टाइम पीरियड गोल्ड का लेवल जैसे पिछली बार बताया था, वो लेवल ने $20-22 दे दिए, काम खत्म। सिल्वर आई एम बुलिश, मैं हमेशा बोलता हूँ सिल्वर आप कहीं से भी कोई भी भाव पे नीचे में आते जाए खरीदते जाइए। दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टर्स लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उनको मार्केट में पैसा डालना कब है, कहां पे डालना है पैसा। उसके लिए हमारी शीट और हमारे ट्रेडिंग के लेवल्स काम करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट का डायरेक्शन ठीक होगा, अगर मार्केट 17,500 जाने वाला है, हो सकता है कल से आपको मार्केट पैसा डालना शुरू करना। और अगर मार्केट 15,000 जाने वाला है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, उस दिन आप डालेंगे। तो कहाँ जाने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है इस अगस्त महीने में। तो जस्ट गेट रेडी गाइस, डिसिसिव मूवमेंट इज अबाउट टू कम। विच साइड, ये यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये मरकरी का साल है, फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स ये दोनों होंगे। हिंट दे रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो कहीं उस चक्कर में मत फंस जाना, नहीं तो निकलना भारी पड़ जाएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। ओम नमो नारायण।